हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमो एबीसी एकेडमी। मेरा नाम है प्रकाश दुबे और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो जियो पॉलिटिकल एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के दृष्टि से, बिकॉज इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है मालदीव्स, उसकी दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका टाइटल मैंने जानबूझ के रखा है मालदीव्स के बदलते हुए तेवर, क्योंकि रिसेंटली हम लोग ने एक चीज देखी है कि मालदीव्स में इलेक्शन के बाद वहां पे जो नई गवर्नमेंट आई, उस नई गवर्नमेंट के जो तेवर हैं, जो एक्शंस हैं, वो भारत के प्रति कुछ रूखे रूखे से दिखाई दे रहे हैं। राइट, सो क्या है इसमें, आप लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ सबसे पहली बात कि अभी रिसेंटली डेवलपमेंट वहां पे क्या हुए हैं। तो सितंबर अक्टूबर 2023 में मालदीव्स में इलेक्शन हुए और वहां पर न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई अंडर मोहम्मद मुजी। राइट, इसके पहले जो वहां पर प्रेसिडेंट थे उनका नाम था इब्राहिम सोलिह। सो मोहम्मद मुजी जब वहां के प्रेसिडेंट बने और इनका जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन था वो इसी चीज पे डिपेंडेंट था कि भारत को वो किस तरीके से घेर सके। जब वो अपने प्रेसिडेंशियल डिबेट करते थे तो वो ये बात बोलते थे कि भारत की प्रेजेंस, भारत का जो वहां पर डिफेंस है वो मालदीव्स में कहीं ना कहीं मालदीव्स को जकड़ के रखा है, इसलिए मालदीव्स अपनी स्वतंत्र पॉलिसीज नहीं बना पा रहा है। तो इस भूते पर कि भारत को मालदीव से हटाया जाए, मालदीव से भारत का प्रभुत्व कम किया जाए, इस बलबूते पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो 50 से ज्यादा सीट्स लेकर आए और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट बन गए। राइट, सो ये है कहीं ना कहीं करंट में जो एक चीज चल रही है ना। इस चीज के बाद अब हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है कि मालदीव्स की लोकेशन क्या है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जब तक आप लोकेशन नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इस चीज की कंट्री की सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये है अपना भारत, और यहां से अगर आप साउथ की तरफ आएंगे तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज, जो द्वीपीय कंट्रीज के जो समूह है उसको मालदीव्स बोलते हैं। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इसको हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं। इसका भी क्या इंपॉर्टेंस है करंट में, हम लोग ये लास्ट में समझेंगे। सो मालदीव्स, यहां पर रिसेंटली इलेक्शन हुए, चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई, ये भारत से बहुत करीब है और कहीं ना कहीं ये भारत के सुरक्षा या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर इस कंट्री में किसी और फॉरेन कंट्री का इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभाव पड़ा, तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और वो कौन सी ऐसी कंट्री है जो यहाँ पे प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है? वो है चाइना। राइट, सो चाइना जो है कहीं ना कहीं अपना यहाँ पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। और ऐसे क्या स्टेप्स थे जिसके कारण से हम ये चीज साफ साफ कह सकते हैं कि भारत और मालदीव्स के संबंध में बदलाव आ रहा है। सो हम लोग इसके स्टेप्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ पर इनका वो आया, जब यहाँ पर ये बने, प्रेसिडेंट बने, तो कहीं ना कहीं भारत से जो एक यहाँ पे गए इनके पास, वो थे हमारे मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, जो इनके जिसको बोलते हैं ओथ सेरेमनी पे वो गए। भारत ने इनको एज अ अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। जैसे ही ये गए, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सबसे पहली डिमांड करी कि इंडियन नेवी के कुछ ऑफिसर्स, लगभग 70 से 71 ऑफिसर जो मालदीव्स में हैं, उनको वहां से हटा लिया जाए। नाउ सबसे पहली बात, ये ऑफिसर्स वहां पे गए क्यों थे? क्योंकि भारत ने अपनी फ्रेंडशिप के जरिए, भारत अपनी फ्रेंडशिप दर्शाने के लिए यहां पर मालदीव्स पर अपने कुछ हेलीकॉप्टर भेजा था और उन हेलीकॉप्टर्स को चलाने के लिए इनकी जरूरत थी। क्या भारत ने जानबूझकर या अपने ही मत से वहां पे हेलीकॉप्टर भेज दिया था? नहीं। 2023 मतलब इनके पहले की जो सरकार थी, वो इब्राहिम सोले की जो सरकार थी, वो चाहते थे कि वो हेलीकॉप्टर यहां पर आए और उनकी सिक्योरिटी में ये हेल्प करें। सो ये भारत ने कोई एक तरफा निर्णय नहीं लिया था। दूसरा स्टेप जो इन्होंने सबसे ज्यादा किया, हाइड्रोकार्बन जो रिसर्च चल रही थी इंडिया की मालदीव्स के तटीय स्थानों पे, इस चीज को इन्होंने बोला कि अब हम ये रिसर्च कंडक्ट होने नहीं देंगे। ये जरूरी क्यों है?
क्योंकि समुद्र की सतह कैसी है, कहाँ पे कौन सा मिनरल्स पाया जा रहा है, इस चीज के लिए। तो इनको लगा कि भारत कहीं ना कहीं इस चीज के जरिए अपनी वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। और तीसरा स्टेप, भारत के साथ ये लोग कोई भी अभी तक बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय वार्तालाप नहीं किए हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये द्विपक्षीय वार्तालाप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस भी सरकार ने मालदीव में शपथ ग्रहण करी है, वो सबसे पहले भारत के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करती है। सबसे पहले वो भारत के साथ बायलैटरल या फिर द्विपक्षीय बातें करती है। पर मालदीव्स के ये जो प्रेसिडेंट है म्यूजी, ये सबसे पहले भारत नहीं आए। ये सबसे पहले कहाँ गए? ये सबसे पहले गए टर्की। बहुत लोगों को लगता था कि ये सबसे पहले चाइना जाएंगे, पर नहीं, ये सबसे पहले गए टर्की। इन्होंने ये संदेश देने की कोशिश करी कि मालदीव्स अब भारत या फिर चाइना के साथ नहीं है, भारत मालदीव्स की अपनी एक स्वतंत्र जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर ये चलाएंगे। जब ये पहली बार टर्की गए, उसके बाद लोगों को लगा कि शायद तक दूसरी बार जब ये अपनी राजनीतिक दौरा करेंगे तो शायद तक इंडिया है, पर नहीं। अब जब ये अपना दूसरा राजनीतिक दौरा कर रहे हैं तो ये अब ये जा रहे हैं चाइना। तो अभी तक इन्होंने भारत के साथ कोई भी द्विपक्षीय मीटिंग नहीं करी है। भारत के अभी तक ये देश पर नहीं आए हैं। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज देता है कि किस तरीके से अब यहाँ पर इनके लिए भारत इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ऐसा सोचते हैं कि भारत अब इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु आप भारत के पड़ोसी देश हैं और बिना भारत के ना आपकी इकोनॉमी चल सकती है, क्योंकि भारत का टूरिज्म, भारत के लोग वहां की लगभग 2000 करोड़ की टूरिज्म इंडस्ट्री के पार्ट हैं। 2000 करोड़ मतलब भारत के लोग 2000 करोड़ जाके निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, खर्च कर देते हैं मालदीव्स में। तो अगर आपके रिश्ते खराब होंगे भारत से, तो आपकी ये जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ना चालू हो जाएगा। इनके इतिहास की बात करें तो जब ये एक समय मिनिस्टर थे 2013 से 2018 के बीच में, उस समय पे भी ये जितने भी डील देते थे वो कहीं ना कहीं चाइना को फेवर करते थे, राइट। इन सब के बीच भारत का क्या रवैया है, भारत ने क्या एक्शंस लिए हैं, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को भी अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो अभी आपने ये एक फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, वहां पे उन्होंने बहुत सारी योजनाएं करी, स्नॉर्कलिंग करी, कोरल रीफ है जो होती है उसका वहां पे उन्होंने देखा। ये फोटोज और ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखती है। क्या सिग्निफिकेंस रखती है? कि टूरिज्म अगर आपको करना है तो आप वो भारत में ही करिए। भारत में कहा करिए? लक्षद्वीप में करिए। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और वो भी आपको उतना ही सौंदर्य देगा, इतना ही पर्यटन देगा जितना मालदीव देता था। तो आप जो पैसा अभी तक बाहर भेज रहे थे वो कृपया करके भारत में ही रखिए और भारत में ही इस चीज को इन्वेस्ट करिए, एक्सपेंस करिए, राइट। जो दूसरी यहां पर इंपॉर्टेंस है कि भैया हमारे लिए मॉरिशस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको इतना तवज्जो नहीं देंगे जितना ये तवज्जो चाहती है, राइट। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश करी है कि आप जल्दी से जल्दी जितने भी लोग हैं, क्योंकि एक चीज तो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने आप में एक ब्रांड है। रिसेंटली उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था कि वेड इन इंडिया। जो लोग बाहर जाके शादी करते हैं वो कृपया करके बाहर जाके शादी ना करें, अपना पैसा भारत में रखें, राइट, क्योंकि आप बाहर जाते तो आप भारत कहीं ना कहीं मुद्रा को आप बढ़ावा देते हैं। इस मूव से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बताने की कोशिश करी है कि मॉरिशियस अपने आप में एक कंट्री हो सकती है, बट हम मॉरिशियस के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अभी तक ये मॉरिशियस समझ नहीं पा रहे हैं। मॉरिशियस को लगता है कि वो चाइना की हेल्प से, टर्की की हेल्प से अपने आप को सिक्योर रख सकेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज फीडबैक दीजिए, अपना कमेंट करिए, अपना प्यार बरसाइए इस चैनल पे, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए।
और मिलते हैं ऐसे ही अगले जियोपॉलिटिकल वीडियो पे, इंफॉर्मेटिव वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।